अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिज़िक्स। आज आपके पास जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट या रेस का हमारे पास रिफ्रैक्शन किस तरह एक्ट करेगा, और उसके बाद हमारे पास इसके कुछ लॉज हैं, रिफ्रैक्शन के कवानीन हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास स्नेल्स लॉ और डिफरेंट मीडियम से हमारे पास जो लाइट की स्पीड है या स्पीड ऑफ लाइट है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि रिफ्रैक्शन में क्या प्रोसेस होता है। कि जब भी हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी तो वो अपने असल रास्ते से मुड़ जाएगी, और अपने असल रास्ते से जब मुड़ जाने का अमल है इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक आपके पास मीडियम है जिसको हमने एयर का नाम दिया, सेकंड आपके पास मीडियम है उसको हम नाम देंगे गिलास का। तो ये दोनों आपके पास मीडियम है। इसमें क्या होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारे पास लाइट की जो आपके पास रे है वो पहुंचेगी, लेकिन जब ये गुजरेगी तो वो अपने असल रास्ते से परे हट जाएगी। तो जब भी आपके पास कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपने असल रास्ते से परे हट जाए तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन का। ये रे अपना जो ओरिजिनल उसका वे है वहाँ से बेंड हो जाएगी। अब जो हम आपके पास इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट का, और जो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल आर जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसे हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। और यही जब रिफ्रैक्टेड रे आपके पास ग्लास से या दूसरे मीडियम से बाहर आएगी तो ये नॉर्मल से हट जाएगी और ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेगी जिसको हम डायग्राम के मुताबिक एम ई का नाम देंगे। अब आप देखेंगे डायग्राम में कि एक आपके पास ये जो रे है आई ओ या ओ आई जिसे हम कहते हैं, ये आई ओ कहेंगे क्योंकि यही डायरेक्शन है। ये आपके पास है इंसिडेंट रे और ओ आर आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे। अब इन पर जो आपके पास एंगल बनेंगे उन एंगल्स को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यही हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है कि इंसिडेंट रे या आपके पास रिफ्रैक्टेड रे या आपके पास इमर्जेंट रे है, इसमें हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए जो रे है वो आपके पास क्या करेगी, अपने असल रास्ते से परे हट जाएगी, और अपने असल रास्ते से परे हट जाने के अमल को हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्रैक्शन के कवानीन। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है कि इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे या आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो आपके पास अमूद होंगे वो तीनों आपके पास एक ही प्लेन में वाक़ होंगे। सेकंड आपके पास पॉइंट है वो है कि इनमें हमारे पास जो दो एंगल बनते हैं, जो इंसिडेंट रे का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे का आपके पास एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनके दरमियान में जो आपके पास रेशो होगी, जो आपके पास निस्बत होगी या जो रिलेशन होगा उसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगी। अब आपके पास जो कांस्टेंट आपके पास रेशो है साइन आई और साइन आर के दरमियान, ये बेसिकली हमारे पास दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे हम एन से ज़ाहिर करते हैं, और इसको हम स्नेल्स लॉ का नाम भी देते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो, उस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में वेव लेंथ में जो तब्दीली आएगी, वेव लेंथ में तब्दीली की वजह से लाइट की जो आपके पास स्पीड है वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा आपके पास है कि डिफरेंट मीडियम्स में हमारे पास जो रोशनी की स्पीड है वो आपके पास किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आपके पास है कि एयर में जो आपके पास स्पीड है रोशनी की, लाइट की, वो आपके पास क्या होगी 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आपके पास क्या होगा, मीडियम हम चेंज करेंगे तो उसकी स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस तरह आपके पास अगर मीडियम आपके पास हम एयर से वाटर करते हैं तो इसकी स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
जब आपके आप ग्लास की बात करेंगे तो ये आपके पास स्पीड कम हो के आपके पास क्या हो जाएगी 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास डिफरेंट मीडियम के लिए रोशनी की स्पीड आपके पास डिफरेंट होगी। तो आपके पास नेक्स्ट था रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अगर हम किसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n लें और उसमें हमारे पास जो एयर में आपके पास लाइट की स्पीड है और इसी तरह आपके पास किसी दूसरे मीडियम में आपके पास अगर लाइट की स्पीड है, उसे हम अगर v का नाम दें तो हमारे पास वो एक किसी एक रेशो के बराबर है। उस रेशो को हम नाम देते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपके पास n से डिवाइड किया जाता है, वो किसके बराबर है c/v। सी आपके पास क्या होगी कि लाइट की जो आपके पास स्पीड है वो एयर के अंदर डिवाइडेड बाय आपके पास किसी भी मीडियम में हमारे पास रोशनी की जो स्पीड है, उन दोनों की जो आपके पास रेशियो है वो आपके पास किसी एक निस्बत के बराबर है। उसे हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। अब डिफरेंट आपके पास मीडियम गिवन है, उसके मुताबिक हमारे पास उसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं कि डायमंड आपके पास 2.42 है, बर्फ़ आपके पास 1.31 है, वाटर आपके पास 1.33 है, एयर आपके पास 1 है। तो ये आपके पास डिफरेंट एशिया के डिफरेंट रेफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।